हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो हमारा रीडिंग है वो इस टॉपिक पे होने वाला है कि क्या आपका लव मैरिज होने वाला है कि आपका अरेंज मैरिज होने वाला है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे पाइल 1 और पाइल 2 जो है वो बनाया है। तो अगर आपका अल्फ़ाबेट इन अल्फ़ाबेट में से है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है, और अगर आपका अल्फ़ाबेट जो है वो इन अल्फ़ाबेट्स में से है इनिशियल आपका, तो आपको पाइल नंबर 2 चूज़ करना है। तो सबसे पहले जो है हम पाइल 1 का रीडिंग करेंगे। आई होप आपने आपका पाइल जो है वो सिलेक्ट कर लिया होगा। तो पाइल 1 में अल्फ़ाबेट्स है ACEGIKMOQSUWY। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करे और हमें बताए कि हमारे व्यूवर्स जो है आपने उनके लिए जो है क्या चीज़ें आगे रखी है। क्या उनका लव मैरिज होने वाला है या उनका अरेंज मैरिज होने वाला है। आपके मैरिजेस प्लान क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो आपको इसे क्लेम करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पाइल 1 चूज़ किया है लेकिन पाइल 1 की रीडिंग जो है वो आपसे अगर रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप पाइल 2 का रीडिंग जो है वो भी देख सकते हो। अगर वो आपसे रेजोनेट होती है तो वो जो रीडिंग है वो आपको क्लेम करनी है। गिल्ट नंबर 8, गिल्ट की एनर्जी आई है। पोस्टपोनमेंट नंबर 4। देखिए, अगर जितना मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस वक्त कि आप में से जो बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे गिल्ट में फंसे हुए हैं शादी को लेके, क्योंकि आज की जो हमारी रीडिंग है वो पर्टिकुलरली मैरिज के ऊपर है। तो यहाँ पे जो है मैरिज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में जो है कहीं ना कहीं एक गिल्ट की भावना जो है या फिर एक पोस्टपोनमेंट जो है वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी जो है वो बार बार जो है किसी से तय की गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है वो आइदर पोस्टपोन हुई है या फिर आप दोनों में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं जिसके वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो जो है शादी के मुकाम तक जो है वो कभी पहुंच नहीं पाया। फैमिली इश्यूज़ के वजह से या आपके पर्सनल कोई रीजंस रहे होंगे उसके पीछे, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं उस चीज़ का गिल्ट जो है वो आप मन में लेकर चल रहे हो कि मेरी जो है वो शादी क्यों हो नहीं रही है। क्या मेरे लिए कोई पर्सन लिखा ही नहीं है। क्या यूनिवर्स या भगवान जो है क्या उन्होंने मेरे लिए कोई ऐसा पर्सन बनाया ही नहीं है जो मुझे जो है जीवन साथी के रूप में मिले, जो हमेशा जो है मेरा साथ दे, मुझे प्यार करे, मुझसे शादी करे। तो कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो इस चीज़ को लेके, आपकी शादी को लेके। आपको जो है फ्यूचर आपका थोड़ा-सा धुंधला-सा नज़र आ रहा होगा इस वक़्त। पोस्टपोनमेंट तो ज़रूर है, यूनिवर्स ने ही हमें बताया है कि इन चीज़ों में डिले जो है वो डेफ़िनेटली होता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। अब तक जो है शायद चीज़ें जो हो जानी चाहिए थी, लेकिन वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है आपकी चीज़ें जो है वो थोड़ा-सा सेटल आउट होने में। तो पाइल नंबर 1 ये थोड़ा-सा जो है एक नेगेटिव साइड जो है यहाँ पे दिख के आया है कि एक तो आपके लिए मन में जो है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट की भावना है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। देखिए, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल परेशान हो चुका है और उसके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो उसे किस तरह से नोच रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह शायद आपके रिलेटिव्स जो है वो आपको शादी के ऊपर से जो है वो ताने मारते होंगे, या आपकी शादी जो है वो नहीं हो पा रही है उसके वजह से जो है पोस्टपोनमेंट जो हो रहा है उसकी वजह से आपके रिलेटिव्स या आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके दोस्त जो है वो आपको थोड़ा-सा परेशान करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं। लेकिन मैं तो आपको एक बात कहूँगी कि जो भी चीज़ें होनी होंगी वो बिल्कुल सटीक समय जब आएगा उस चीज़ के होने का, तो वो चीज़ें जो है उसी टाइम पे जो है वो हो जाएँगी। ऐसे लोग जो है वो बोलते रहेंगे, लोग तो बोलेंगे क्योंकि उनका काम है बोलना, उनका काम है कुछ तो कहते रहना आपको, पोक करते रहना। तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फ़ोकस रहिए। जब वो इंसान आने वाला होगा आपकी लाइफ़ में, जब यूनिवर्स को लगेगा कि येस नाउ दिस इज़ द करेक्ट टाइम कि ये दोनों पर्सन जो है वो एक दूसरे को मिल जाए और अपना जो भी बीता हुआ जो भी समय उन्होंने बिताना है वो जो है वो बिताए अच्छे से। तो आपको बिल्कुल भी इन चीज़ों का जो है वो ज़्यादा गिल्ट नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है आपको, ठीक है? जो सब कुछ जो है आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे, क्योंकि आखिर में वही है जो सब कुछ जो है वो सही से कर देंगे अपनी लाइफ में। तो चलिए टैरो से क्लियर करते हैं। क्या हमारे व्यूअर्स की जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, क्या उनकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज?
बहुत ज़्यादा परेशान है हमारे व्यूअर्स। द सन, वाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। देखिए कहीं न कहीं जो वो कार्ड में निकल के आया कि फैमिली का जो कुछ प्रेशर है, फैमिली की तरफ से जो आपको चीज़ें सुनाई दे रही है, जो गिल्ट है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे भी जो है वो निकल के आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट। देखिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया था, ये हर्मिट जो है वो वही हमें बता रहा है कि यस पोस्टपोनमेंट तो डेफिनेटली है। जजमेंट, देखिए हर्मिट के बाद ही बिल्कुल जो है वो जजमेंट आ चुका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी है रीडिंग में, तो आपका भाग्य जो है वो पलटने वाला है बहुत जल्द। थ्री ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट। जिस कार्ड का हमें इंतज़ार था, जो हमारा आज का क्वेश्चन था कि क्या आपका लव मैरिज होने वाला है या आपका अरेंज मैरिज होने वाला है, बॉटम में आया है वर्ल्ड का कार्ड। ओके तो गाइज़ जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, मैं आपको बता दूं कि आपको आज तक आपने जितनी भी तकलीफ़ें आपके मैरिज के रिलेटेड जो है आपने सफ़र किया है, तो अब तक आपने जितना भी सफ़र करना था आपने कर लिया। इसके बाद जो है चीज़ें बिल्कुल ही पलटने वाली है, चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही बदलने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। और ये रीडिंग जब भी आप तक पहुँचेगी, जब भी आप इसे देखोगे, ये आपके लिए उस टाइम के लिए ये रीडिंग होने वाली है। टाइमलेस रीडिंग होती है, आप सबको पता होगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस वक्त। और अगर मैं आपको अभी की आपकी परिस्थिति बताऊं, तो देखिए ये परिस्थिति जो है वो बिल्कुल सामने है, जो हमें यूनिवर्स ने भी जो हमें गाइडेंस दिया था कि यस आप जो हो वो गिल्ट में हो, आप परेशान हो, आप में जो है वो बिल्कुल शक्ति नहीं बची। क्योंकि जब हम हमारी जो हमारी ख्वाहिशें होती है, हमारी इच्छाएं जो होती है, उस हिसाब से अगर चीज़ें ना हो, उसमें थोड़ा-सा डिले हो जाए, पोस्टपोन होने लग गई चीज़ें, तो ऐसे समय में जो है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मैं जो चीज़ें चाहता हूँ अपनी लाइफ़ से, वो चीज़ें मेरी लाइफ़ में जो है वो क्यों नहीं हो रही है? ऐसी क्या गलती हो रही है, या मेरा समय जो है वो इतना ख़राब क्यों चल रहा है? मुझे जो है न्याय क्यों नहीं मिल रहा? मुझे जो है जजमेंट क्यों नहीं आ रहा मेरी लाइफ़ में कि अब जो है ख़राब सिचुएशन ख़त्म हो जाए और मेरे लाइफ़ में जो है अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाए। तो डेफ़िनेटली अब जो है बुरा समय आपका जितना भी था, जितना भी लोगों ने आपको परेशान किया होगा शादी को लेके, मैरिज को जो डिले आपके मैरिज को हो रहा है उसको लेके, तो अभी जो है समय बिल्कुल पलटने वाला है। अब जो है एक बिल्कुल ब्राइट सन की तरह जो है आपको चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्लियर आउट होंगी। आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है, वो चीज़ें जो है आपकी लाइफ़ में आना अब जो है शुरू हो जाएँगी। एक ऐसा पर्सन जो है वो आपकी लाइफ़ में आने वाला है, जो आपको हर एक वो चीज़ देगा जिस चीज़ की जो है आपको ज़रूरत है, आपको नीड है, आप जिस चीज़ को चाहते हो। वो बिल्कुल एक किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी उसके पास सब कुछ है, वो एक राजा है। पेंटिकल्स यानी क्या होता है? पैसा, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, शोहरत, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है उसका किंग है, मतलब जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, वो बिल्कुल इन सारी चीज़ों से भरपूर है। वो आपको वो ऐसी कैपेबिलिटी रखता है कि वो आपको इतना खुश रख सके, आपकी लाइफ जो है इतनी ज़्यादा ब्राइट कर सके कि आपको जो आपकी लाइफ में जितना भी अंधेरा था, वो सारा अंधेरा जो है, ये एक सन जो है वो मिटा देगा, आपको जो है खुश कर देगा। आपके लाइफ में जो एक जजमेंट की फ़िलहाल कमी है, जो आप गिल्ट में हो, आपकी चीज़ें जो है वो टाइम पे नहीं हो रही है, पोस्टपोन हो रही है बार-बार चीज़ें, तो उसके लिए जो है जजमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो वो जजमेंट जो है यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपका समय जो है, समय चक्र जो है वो आपका घूम चुका है और आपका अच्छा समय जो है वो अब आने वाला है, या बहुतों के लिए आ चुका है। और अगर आज का जो टॉपिक है, अगर मैं उसके लिए बात करूँ कि आपका जो है अरेंज मैरिज होने वाला है या आपका लव मैरिज होने वाला है, तो पाइल नंबर 1 आप जो है वो बिल्कुल ही खुश हो जाइए, क्योंकि आपका जो है बिल्कुल मैं 100% ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपका जो है वो लव मैरिज ही होने वाला है। क्योंकि हेरोफेंट ये जो है वो एक मेजर अरकाना है, और हेरोफेंट का मतलब ही ये होता है कि लव मैरिज, बहुत सारा प्यार, और वो प्यार जो है वो शादी की मुकाम तक पहुँचने वाला प्यार। यानी कि आप जो है एक लव मैरिज के थ्रू जो है आपकी शादी होगी। आप
किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे बहुत ही जल्द, जैसे ही आपका समय जो है वो चेंज होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद जो है आपका जो सिचुएशन है वो जो है वो चेंज होगा। ये पर्सन आपके लाइफ में जो है वो ब्राइटनेस लेकर आएगा। ये पर्सन जो है वो आपको फाइनेंशियली, इमोशनली जो है हर चीज़ से ये आपको जो है एक सपोर्ट करेगा, एक सुकून देगा आपको। जो भी आपके फैमिलीज़ के इश्यूज़ है, आपको फैमिली का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ों का जो प्रेशर है, तो वो प्रेशर जो है वो भी ये इंसान जो है वो सँभाल लेगा। क्योंकि ये किंग है अपने क्या मैं आपको कैसे बयाँ करूँ कि ये अपने एरिया का जो है वो किंग है। एरिया इन द सेंस कि ये भली-भाँति जानता है कि इसे कैसे जो है सिचुएशंस टैकल करनी है। इसे पता है कि कैसी सिचुएशंस किस तरह से टैकल की जाती है। तो ये बिल्कुल ही एक ऐसा पर्सन होगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अभी अग्रेसिव इन द सेंस ऐसा नहीं कि गुस्से वाला, बट ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। इसे हर एक चीज़ जो है वो पाने के लिए ये चाहे कुछ भी करना पड़े, ये अपनी जो है एड़ी चोटी का ज़ोर ये इंसान लगाना जो है पसंद करता है, तभी तो ये किंग है, वरना ये किंग नहीं होता। तो इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो इसे किंग बनाती है। और जैसे ही ऐसा किंग आपके लाइफ में आएगा, तो आप जो है ऑब्वियसली इसके प्यार में बिल्कुल पड़ जाओगे। ये व्यक्ति भी आपको जो है आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और जब वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहा होगा, तब दोनों जो है वो आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे कि अच्छा तुम्हारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकालूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम्हारे प्रॉब्लम्स जो है सारे वो आज से मेरे भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा कुछ एटीट्यूड जो है इस व्यक्ति का होगा। और ये जो है हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए जो है वो रेडी रहेगा। आपकी फैमिली के प्रॉब्लम्स यानी कि इसके फैमिली के प्रॉब्लम्स ये बिल्कुल उस तरह से ट्रीट करेगा। तो आपको यही व्यक्ति जो है जजमेंट देगा। आपका जो भविष्य है वो इसी व्यक्ति से है, और आपका जो अच्छा टाइम है वो भी यही व्यक्ति लेकर आएगा। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, जो एक मेजर अरकाना है और बॉटम ऑफ द डेक है। तो इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको और क्या बताऊँ कि आपका जो है इसके साथ कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशनशिप भी है। ये आपका एक ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। क्योंकि देखिए जब भी ये वर्ल्ड का कार्ड आता है, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपका इसके साथ कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है, कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट इस व्यक्ति के साथ है। तभी जो है ऐसी व्यक्तियाँ जो है वो हमारे ज़िंदगी में आती है, कुछ ना कुछ हमें देने के लिए या हमसे कुछ ना कुछ लेने के लिए। तो ये व्यक्ति, मुझे तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि ये आपसे कुछ लेने के लिए आ रहा है, बल्कि ये व्यक्ति जो है वो बस आपका होने के लिए आपके लाइफ में आ रहा है, आपको ढेर सारी खुशियाँ जो है वो देने के लिए आपके लाइफ में आ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को आपको बिल्कुल भी खोना नहीं है। और अगर ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस व्यक्ति के बारे में, इस व्यक्ति की क्वालिटीज़ या इसका जो बर्ताव, इसका बिहेवियर, तो अगर ऐसी व्यक्ति ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, तो आपको बिल्कुल इस व्यक्ति को जो है वो संभाल के रखना है, किधर भी जाने नहीं देना, इसको खोना नहीं। क्योंकि ये जो है वो आपका फ्यूचर है, और आपका जो है पाइल नंबर 1 आपका लव मैरिज ही होने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी यूनिवर्स से। स्टेबिलिटी, देखिए यूनिवर्स को भी यही लगता है कि ये जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, वो आपकी लाइफ में जो है एक स्टेबिलिटी लेके आएगा, एक बैलेंस लेके आएगा। जैसे सिचुएशन अब आपकी थोड़ी सी जो है वो डामाडोल चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या इमोशनल प्रॉब्लम्स है, फैमिली के कुछ बर्डन है आप पे, आप थोड़े से गिल्ट में भी हो, पोस्टपोनमेंट भी आपकी लाइफ में है, तो कहीं ना कहीं ये इस व्यक्ति के आने के बाद जो है आपकी लाइफ में जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। अब देखिए मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि ये व्यक्ति के पास पैसा भी बहुत है, तो फाइनेंशियली जो है जो स्टेबिलिटी हर एक व्यक्ति को जो है वो आज की एक नीड है कि भाई जो जिससे हम शादी करें वो थोड़ा सा जो है, या वो व्यक्ति जो भी हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मेल हो फीमेल हो, तो उसके अंदर जो है वो थोड़ी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो वो स्टेबिलिटी जो है वो भी इस व्यक्ति के अंदर है, ऐसा यूनिवर्स को लगता है। ठीक है, गेट टू नो ईच अदर, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी आगे आने वाली सिचुएशन क्या होने वाली है कि आप जो है फिलहाल इस प्रॉब्लम में हो, तो ये व्यक्ति जो है आपको जानने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको बताया राइट कि आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो आप जो इस सिचुएशन
जो पीरियड है इस सिचुएशन में जो है वो आपको जानने की कोशिश करेंगे, आप उनको जानने की कोशिश करोगे। तो ऐसे ही दौरान क्या हो जाएगा, आपको इनसे प्यार हो जाएगा, या फिर ऑलरेडी अगर आपके लाइफ में ये व्यक्ति है और अगर आपसे ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है कि येस मेरे लाइफ में भी ऐसी व्यक्ति है और वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही है, तो अगर ये सिचुएशन आपसे अगर मैच हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल इस पॉजिटिव रीडिंग को जो है वो क्लेम करना चाहिए। तो यूनिवर्स के हिसाब से तो ये व्यक्ति जो है वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएगा और आप जो है एक दूसरे को जानोगे, अच्छे से परखोगे, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक इस स्टेज पर है जो वो पहुँचोगे नहीं आप। तो डेफिनेटली आपको भी थोड़ा सा और टाइम लेना है एक दूसरे को जानने के लिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, भले ही इंसान कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको एक दूसरे को जानने के, समझने के, परखने के बाद ही जो है शादी जितना बड़ा डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। हेलो गाइस, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, इसमें अल्फ़ाबेट्स है BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिवर्स से जो है वो गाइडेंस लेंगे। यूनिवर्स को कैसी लग रही है आपकी या आपके जो भी होने वाले पर्सन है उनकी एनर्जीज कैसी है इस वक्त। इंटीग्रेशन, वाव। कंप्लीशन, वाव। दोनों ही जो एनर्जीज़ निकल के आई है वो बहुत ही खूबसूरत निकल के आई है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बात पे है कि क्या आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। तो मैरिज यानी क्या होता है, अपने लाइफ का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हम कहते हैं। तो मैरिज इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ टू पीपल, राइट, कि जब दो लोग जो है वो आपस में मिलते हैं तभी जो है आप एक इंटीग्रेशन हुआ, ऐसे हम कह सकते हैं। तो कंप्लीशन, कंप्लीशन यानी कि क्या, कि मैं तुम्हें पूरा करती हूँ, तुम मुझे पूरा करते हो, यानी जो है आप, आपका एक हिस्सा जो है वो उनके होने के वजह से जो है आप कंप्लीट हो, आप जो है उन्हें कंप्लीट करते हो आपके उनके लाइफ में होने से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन और कंप्लीशन ये दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल उम्दा कार्ड्स निकल के आए हैं। तो अभी हम टैरो से देखेंगे कि क्या आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है या आपकी लव मैरिज होने वाली है। 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस, विक्ट्री। 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, वाओ। 2 मेजर अरकानास आए हैं फिलहाल। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स। अधूरी इच्छा आपकी कुछ ना कुछ है, और बिल्कुल डेथ के नीचे जो है वो 9 ऑफ कप्स आया है। और देखिए हम जिस पर्सन के बारे में बात करने ही वाले थे उस पर्सन की एनर्जी आ गई, द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक, मेजर अरकाना। तो पाइल नंबर 2, अगर मैं आपको फ़िलहाल आपके करंट सिचुएशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो आप जो हो थोड़े से परेशान लग रहे हो किसी ना किसी चीज़ को लेकर। अभी आज जो है वो हम मैरिज की रीडिंग कर रहे हैं, तो बहुत से लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी शादी को लेके जो है वो थोड़े से कंफ्यूज्ड या परेशान यहाँ पे नज़र आए हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस ऑप्शन को चूज़ करना चाहिए या मुझे उस ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो है वो पैसों की तो कमी है नहीं। तो क्या मुझे किसी इंसान के अगर किसी इंसान के साथ मुझे कोई रिश्ता अगर आगे बढ़ाना है तो क्या मुझे एक फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, या फिर मुझे ऐसा कुछ ढूँढना चाहिए कि जो मेरी रूह को सुकून दे। तो आप जो हो थोड़ा-सा जो मुझे हो ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा-सा डाइसी हो चीज़ों को लेके, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हो चीज़ों को लेके, क्योंकि आपकी लाइफ़ में ऐसा एक व्यक्ति ज़रूर है अभी फ़िलहाल, जिससे आपकी जो है वो थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो हो रही है। ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि आप कोई रिलेशनशिप में हो इस इंसान के साथ, या फिर कुछ शादी की बात जो है वो चल रही है। ऐसा हो सकता है कि
एक अच्छा दोस्त हो आपका, और आप जो है वो थोड़ा बहुत इस इंसान को जो हो वो पसंद करते होंगे, बस इससे बात करना आपको अच्छा लगता होगा, या फिर जो है इस इंसान के लिए थोड़ा बहुत आप जो है वो अट्रैक्शन भी फ़ील करते हो कि अच्छा लगता है मुझे इंसान से बात करना, इसे मिलना, इसे देखना, चैटिंग करना, टेक्स्टिंग करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कहीं न कहीं अच्छी लगती है, और इस इंसान से जो है वो आपका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ जो है वो रिश्ता है, या फिर इसी जन्म में जो है आपका इस व्यक्ति के साथ जो है या तो कभी रिश्ता आपका टूटा होगा, कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ होगा, सेपरेशन हुआ होगा, या आपका इस व्यक्ति के साथ डिवोर्स हुआ होगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति के साथ जो है वो जुड़ी हुई है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। ये व्यक्ति बाहर से जो है वो बिल्कुल शांत है, मैच्योर्ड है। ये चीज़ें जो है वो बहुत सोच समझ कर करने वालों में से है। तो अगर आपके बीच में कभी ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी जो अभी फ़िलहाल नहीं है, ख़त्म हो गई है चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें जो है वो वापस से दोबारा जो है वो शुरू होंगी। आपका अगर इनसे नो कॉन्टैक्ट भी है, तो वो नो कॉन्टैक्ट जो है वो भी जो शुरू हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको इनसे जो है मैसेजेस पे बात करना, कॉल पे बहुत बात करना, मिलना बहुत पसंद है। तो ये व्यक्ति जो है वो वापस आ रहा है। तो कहीं न कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो जिसकी एनर्जी आज यहाँ पे निकल के आई है, जिस व्यक्ति को आप पहले से जानते हो, जिसका और आपका जो है वो पहले से कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपकी अधूरी इच्छाएँ जो है वो जुड़ी हुई है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स हमें यही बताता है कि आपकी कुछ ना कुछ जो है वो अधूरी ख्वाहिश है, अधूरी इच्छा है, आपके सपने जो अधूरे रह गए हैं किसी पर्सन के साथ। तो ये 9 ऑफ कप्स हमें यही बताता है कि जैसे 10 ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है कि अब सब कुछ आपके पास जो है वो सब कुछ है, अब कुछ भी जो है एम्प्टी नहीं है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है, नाउ यू हैव एवरीथिंग। बट 9 ऑफ कप्स आता है, उसका मतलब क्या है कि आपके पास 9 कप्स तो है, बट स्टिल देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ मिसिंग, यानी कि एक कप जो है वो अभी भी आपके पास नहीं है, और वो कुछ ना कुछ मिसिंग है, यानी आपकी अधूरी कुछ ना कुछ इच्छा जो है इस व्यक्ति के साथ करने की, वो इच्छा जो है अभी तक वो इच्छा ही बनी है। उसको जो है एक कोई ज़रिया नहीं मिला कि जो वो सपना जो है वो हकीकत में बदल जाए। लेकिन अभी जो आने वाली जो चीज़ें हैं, जो होने वाली है आपके साथ, उसकी अगर मैं अभी बात करूँ, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून रीडिंग में आने का मतलब यही है कि अभी तक जो भी चीज़ें हुई, उससे जो है चीज़ें अब बिल्कुल ही पलट जाएँगी, आपका जो भाग्य है वो पलट जाएगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, व्हील का मतलब व्हील जो है वो घूम चुका है, आपके भाग्य का चक्र जो है वो घूम चुका है, और अब अच्छे दिन जो है वो आपके जो है वो आना शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं। आप जो है एक सक्सेस बहुत ज़्यादा जिसका वेट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिले, तो उस चीज़ में जो है वो आप बहुत ही जल्दी जो है वो सक्सेस आपको मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। क्योंकि आपकी जो शायद अधूरी इच्छा है, वो ही जो है जो अधूरी रह चुकी है, वो पूरी होने वाली है आपकी इस इंसान के साथ, क्योंकि इस इंसान के साथ आपको जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील होता है। इस इंसान के साथ आपका कुछ ना कुछ जो है वो कनेक्शन पास्ट लाइफ़ का या फिर इसी लाइफ़ में क कुछ तो कनेक्शन इस व्यक्ति का आपके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप दोनों का शायद कुछ ना कुछ एक छोटा-मोटा झगड़ा जो है वो चल रहा है, थोड़ा-सा सेपरेशन का माहौल है बीच में, तो आपका कॉन्टैक्ट वगैरह थोड़ा-सा बंद है, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है। लेकिन वो जो है वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ कि पाइल नंबर 2 क्या आपका लव मैरिज होने वाला है या आपका अरेंज मैरिज होने वाला है? तो देखिए यहाँ पे मैरिज का जो है वो एज़ सच कुछ कार्ड हमें यहाँ पे नज़र नहीं आया, लेकिन जो एनर्जीज़ निकल के आई है, यहाँ पे आपके पास्ट वाले पर्सन की ही जो है वो एनर्जीज़ निकल के आई है। यहाँ पे डेथ का कार्ड आना और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आना, यही कार्ड जो है वो हमें बताते हैं कि ये व्यक्ति आपसे पहले से ही जुड़ा हुआ है। आप इस व्यक्ति को भली-भाँति जानते हो, ये व्यक्ति जो है वो आपको जानता है। इनके साथ जो है वो आपने बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मेमोरीज़ जो है वो शेयर की है। आप दोनों में ज़बरदस्त जो है वो अट्रैक्शन भी है, और आपकी कहीं न कहीं इस व्यक्ति से कुछ ना कुछ अधूरी इच्छाएँ जो है वो बची हुई है। आप इनके साथ जो है वो सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहते हो। तो अगर मैं आपको एक कंक्लूजन बताऊँ इस रीडिंग का, तो आपकी जो है बहुत कम चांसेस है कि आपकी अरेंज मैरिज हो, ज़्यादातर यही चांसेस है कि आपकी लव मैरिज हो, क्योंकि आपके पास्ट के पर्सन की ही जो है वो एनर्जीज़ निकल के आई है, यानी कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो, उसी पर्सन की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दी है। तो आप पाइल नंबर 2 आपका भी जो है वो लव मैरिज ही होने वाला है। हालाँकि अगर आपने पाइल नंबर 1 का रीडिंग देखा होगा, तो वहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया था, इसकी वजह से मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कही थी कि पाइल नंबर 1 आपका जो है वो बिल्कुल ही लव मैरिज ही होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैरिज के रिलेटेड कुछ भी कार्ड यहाँ पे निकल के नहीं आया। आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा
जो है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो और आपकी भी उस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ अनबन चल रही है फ़िलहाल, और आपकी भी कुछ इच्छाएँ जो है वो उनके साथ अधूरी रह गई है, और आप स्टिल चाहते हो कि वो व्यक्ति जो है आपके पास वापस आ जाए, आपको फ़ोन करे, आपको मिलने आ जाए, आपको मैसेज करे, तो येस, ये चीज़ें होती हुई यहाँ पे नज़र आई है। आपका जो भी सिचुएशन है वो बिल्कुल पलट जाएगा थोड़े समय में, और ये जो व्यक्ति है अभी बिल्कुल खामोश है, चुप है, ये व्यक्ति जो है बोलेगा, ये व्यक्ति आपको खुद आपको आके मिलेगा, रीच आउट करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपको कॉल करेगा, आपको कुछ ना कुछ करके जो है आपसे बातचीत जो है वो वापस शुरू करेगा, क्योंकि जिस चीज़ का अंत होता है वो चीज़ जो है वापस जो है शुरू भी हो जाती है। यही यूनिवर्स का जो है वो रूल है। तो गाइस, पाइल नंबर 2 ये थी आज की आपकी रीडिंग। तो आपको इतना तो मैं बता चुकी हूँ कि आपका जो है ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो है वो लव मैरिज हो। अब मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी आपके लिए। प्लेयर, एक और देखते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखिए, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति प्लेयर नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आप दोनों में ज़रूर है। उस व्यक्ति ने ऐसी कोई चालाकी जो है वो करी है आपके साथ, जिसकी वजह से शायद आप जो हो वो आज थोड़ा सा एक दूसरे से जो है वो अलग हो चुके हो, नो कांटेक्ट का सिचुएशन आप में आ गया है, या आपकी रिलेशनशिप का जो है वो डेथ हो गया है। तो कोई ना कोई जो है वो आपके रिलेशनशिप के साथ, आपके साथ जो है वो खेल गया है। एक थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे नज़र आई है। तो आपको वो फिगर आउट करना है कि कौन है ये वो थर्ड पार्टी। कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है, या उस पर्सन का करियर है, या क्या है वो चीज़ जो है आप दोनों के बीच में आ रही है। तो ये तो थी गाइज आज की आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।